जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने जा रहे हैं। कई बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए थे, जो उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया है। उन्हें लगा कि सर वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन उसका रीज़न ये था कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैं 1 महीने से बेड रेस्ट पर था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए सॉरी। बट अब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, आप लोगों की हेल्प करूँगा, ठीक है। तो आप वीडियो देखने से पहले वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। हमने सामाजिक अध्ययन की एक क्लास ले ली थी, जिसमें हमने ये पहला चैप्टर हमारा 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम और स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास, ये हमने कंप्लीट करवा दिया था, ये वाला टॉपिक, ठीक है। अब हमारा कौन सा टॉपिक है, चलिए आगे देखते हैं। विद्रोह होंगे, ठीक है। कौन से विद्रोह होंगे देखने, नहीं, धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन, ये आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है। कौन सा है? धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जरा इसको ध्यान से देखते हैं, और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है और शिक्षक भर्ती आने वाली है, कभी भी आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है? स्वाधीनता संग्राम के जन जागरण में भारतीय इतिहास के अनगिनत व्यक्तियों और संस्थाओं का योगदान है, ठीक है। हमें जैसा पता है, तो स्वाधीनता संग्राम में क्या है, कई भारतीय इतिहास के अनगिनत व्यक्ति और संस्थाओं का योगदान है, जिनकी वजह से हमें स्वाधीनता संग्राम प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी में हुए आंदोलनों ने भारतीयों को सामाजिक और धार्मिक चेतना से आंदोलित किया, ठीक है। आपको ये नोट्स में नहीं लिखना है, आप चाहे लिख सकते हैं, बस आप वीडियो को एक बार अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए, सुनते रहिए, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिए। जहाँ पर मुझे लगेगा कि ये लाइन नोट करने वाली है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो आपको लाइन ठीक लगे, वैसे मैं पूरी अच्छे से समझाता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा। तो क्या लिखा है कि जिस प्रकार फ्रांस की क्रांति में वहाँ के दार्शनिकों और चिंतकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसी तरह से क्या है कि भारत की आज़ादी में यहाँ के चिंतकों, दार्शनिकों और समाज सुधारकों का योगदान रहा है, ठीक है। जैसा कि आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ से ही गला अभी भी ख़राब है, तबीयत अभी भी ठीक नहीं है पूरी तरह से, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अच्छा, यहाँ क्या है कि हमें जो आज़ादी मिली है ना, हमारे देश को, भारत को, तो ये ऐसे ही नहीं मिल गई, ठीक है। इस आज़ादी में किन किन लोगों का योगदान रहा है, किन किन लोगों ने हमें आज़ादी दिलवाई है, ठीक है। तो कौन है? दार्शनिक और समाज सुधारक और चिंतक, ठीक है। बहुत लोगों ने मिलकर हमें आज़ादी दिलाई है, आज़ादी फ्री में नहीं मिली है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय जागरण की प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक हैं। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर वाला ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। भारत की आज़ादी में यहाँ के चिंतकों, दार्शनिकों और समाज सुधारकों का योगदान रहा है। एक ये वाली लाइन आप नोट कर लीजिए, एक ये वाली नोट कर लीजिए, ठीक है, अपने नोट्स में। और चलिए आगे देखते हैं। ये तो हमारे फिलहाल काम का नहीं है। ये देखते हैं ब्रह्म समाज। एग्जाम में ना हमसे यही पूछा जाता है अधिकतर, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, कई समाज 2-3 और हैं, उनको भी देखेंगे आगे, कंप्लीट करके हम मानेंगे, ठीक है। आज कंप्लीट होके रहेगा ये सब कुछ। तो ब्रह्म समाज के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए इसी लाइन में आंसर मिलेगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत कौन है? राजा राम मोहन राय जी, और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज था। आप लोगों को पता चल गया ना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? भैया हमारे राजा राम, ठीक है, मोहन ने, राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। ये इंपॉर्टेंट डाल के नोट कर लीजिए, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और कब हुई थी? ये देखिए, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको अच्छे से नोट्स में डाल लीजिए, रेड पेन से लिख लीजिए, ठीक है। अपने अलग अलग कलर के पेन लेकर बैठिए, रेड, ब्लैक, ब्लू। नोट्स में आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं अपना, जिससे कि अच्छा लगे नोट्स। तो आपको क्या लिखना है? 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है भाई। चलिए, और राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे। कौन थे? फर्स्ट इंडियन पर्सन जिन्होंने
सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। ठीक है, हमारे भारतीय समाज में क्या था, पहले बहुत सी बुराइयां भरी पड़ी थी, ठीक, व्याप्त थी। ठीक है, भारतीय समाज में पहले बहुत सी बुराइयां थीं और उनके विरोध में सबसे पहले अगर आंदोलन चलाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो हमारा भाई राजा राममोहन राय जी हैं। ठीक है, राजा राममोहन राय ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, समाज में हमारे जो इंडियन कल्चर है उसमें जो व्याप्त बुराइयां थीं उनके विरोध में आंदोलन किया था। ठीक है, आंदोलन चलाया था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या आपको लिखना है, आपको ये लिखना है कि अच्छा एक चीज़ और है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। ठीक है, उद्देश्य डाल के आप हेडिंग लिख लीजिए। आपको क्या डालना है, आपको ये उद्देश्य डालना है। और क्या उद्देश्य है ब्रह्म समाज का? ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हिंदू समाज की बुराइयां दूर करना और सभी धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना है और हिंदू धर्म को रूढ़ियों से मुक्त कर नया रूप देना। बहुत सी प्राचीन रीति रिवाज थे, ठीक है, बहुत सी ऐसी रूढ़ियाँ थीं, व्याप्त बुराइयां थी जिनको हम दूर कर सकते थे। ब्रह्म समाज का स्थापना का उद्देश्य यही था और इसीलिए राजा राममोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्यों? क्योंकि वो हिंदू समाज की बुराइयां दूर करना चाहते थे। ठीक है, हिंदू समाज की बुराइयां दूर करने के लिए और सभी धर्मों में, धर्म कौन से हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी धर्मों में क्या है, यूनिटी बनी रहे। ठीक है, एकता बनी रहे, इसलिए इसको स्थापित किया था। किसको? ब्रह्म समाज को। ठीक, समझ गए ब्रह्म समाज? तो भैया हमारा जो है ब्रह्म समाज ये तो हो गया हमारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। मैंने कई बार अभी बोला है तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है प्रार्थना समाज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और हाँ, ये वाली बुक है ना, SCERT की बुक है, तो एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन जो भी आते हैं इसी से आते हैं। तो आप लोग चक्कर में ना पड़े, आराम से अच्छे से नोट्स बनाइए। हम बुक पढ़ा रहे हैं, पूरी बुक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझाते पूरी हैं, लेकिन आपको जो नोट्स बनाना है वहाँ पर हम अंडरलाइन कर देते हैं कि ये भाई ये नोट्स बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किसने किया था? आचार्य केशवचंद्र की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर, ठीक है, महादेव गोविंद रानडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1868 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, आपको, ठीक है, आपको क्या लिखना है, इस तरह से आप इम्पोर्टेंट लिख दीजिए। ठीक है, आप इम्पोर्टेंट लिख के ऐसे डैश मार देना है। ठीक है, डैश मार देना। और आपको क्या लिखना है कि ये हमारे कौन जी थे, ये महादेव गोविंद रानडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है, कौन थे? महादेव गोविंद रानडे, ये वाले, ठीक है। और 1867 में क्या हुआ था? प्रार्थना समाज। ठीक है, कौन सा समाज था ये हमारा? ये हमारा था भाई प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। समझ गए? नहीं समझे अभी तो ये बताओ। ठीक है, ये लाइन आपको नहीं लिखनी है, ये वाली, ये नहीं लिखनी है, यहाँ सॉरी यहाँ तक नहीं लिखनी है। किससे प्रभावित हुए क्या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। हमको सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा मेरे भाई कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की और प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई। क्वेश्चन में ये आएगा, ध्यान से सुन लीजिए। प्रार्थना समाज की स्थापना कब, कहाँ, ठीक है, और किसने की, ये आते हैं क्वेश्चन में। कब हुई, कहाँ हुई और किसने की। ठीक, तो आपको क्या लिखना है? प्रार्थना समाज की स्थापना हमारे महादेव गोविंद रानडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने कब की थी? 1867 में। ठीक है, 1867 में डाल लीजिए अच्छे से। बम्बई में। कहाँ हुई थी भैया? ये हुई थी हमारी बम्बई में, जिसको आज हम बॉम्बे या मुंबई कहते हैं। ठीक है, बॉम्बे जो भी हो। और इसकी प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। उन्होंने क्या किया था? देखिए भाई, उन्होंने क्या किया? स्त्रियों की परतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, जातिगत संकीर्णता के आधार पर सजातीय विवाह, स्त्रियों की शिक्षा उपेक्षा, विदेश यात्रा का निषेध आदि का विरोध किया था। इन्होंने इतना सब कुछ किया था। ठीक है, आप हेडिंग डालकर ये पॉइंट जहाँ जहाँ अंडरलाइन है मेरा, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक, अगर समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, आप क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं अपनी। ठीक, क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लीजिए वीडियो की अगर आपको साफ साफ ना दिख रहा हो तो। ठीक है, और क्या किया था? उनका विश्वास था कि ईश्वर का सच्चा प्यार उसके मनुष्यों की सेवा में ही है। सही भी है, देखा जाए तो, है ना।
कि इन लोगों का विश्वास क्या था कि ईश्वर का सच्चा प्यार जो है वो उनके मनुष्यों की सेवा में है, यानी कि मनुष्य की सेवा कर लो, समझ लो ईश्वर का सच्चा प्यार मिल गया। ठीक, वे धार्मिक रूढ़िवादियों से टक्कर नहीं लेना चाहते थे, अपितु शिक्षा तथा समझाने बुझाने पर बल देते थे। इनका मतलब ये नहीं था कि इनके प्रार्थना समाज की इन्होंने जो स्थापना की है, महादेव गोविंद रनाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, लेकिन इनका उद्देश्य ये नहीं था कि ये धार्मिक रूढ़िवादियों से टक्कर लें। ठीक है, इनका मतलब यही था मकसद कि शिक्षा और समझाने बुझाने पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। ठीक है, और चलिए हमारा ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट्स में लिख लिया होगा, और ना लिखा हो तो अच्छे से समझ लिया होगा, सुन लिया होगा, क्योंकि सुनने से ही समझते हैं, और अगर समझ गए तो फिर आप क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। चलिए अब हम जल्दी से बिना किसी देरी के आर्य समाज डाल लीजिए भाई साहब, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौन सा? आर्य समाज से भैया इतने क्वेश्चन आता है कि आप पूछो ही मत। 1 नंबर में पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए। 10 अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये तो एकदम ना स्टार बना के लिख लीजिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता आपको। ठीक है, एग्जाम में रखा हुआ मिल सकता है आपको, अगर आया तो यही लाइन आएगी। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आप लिख देंगे हमारे दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, अगर पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई, तो आप लिख देंगे बंबई में हुई। ठीक है, अगर पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई 10 अप्रैल 1875 में हुई। ठीक है ना भाई, 10 अप्रैल 1875 में हुई किसकी स्थापना? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने बंबई में की थी 10 अप्रैल 1875 में। आप लोग बार बार बोल रहा हूँ, अगर दिख ना रहा हो, मैंने इतनी बार बोल दिया, आप लिख चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने क्यों की? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने क्यों की, या आर्य समाज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो भैया उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य का हेडिंग डालना, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना। हाँ, इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, इनका एक नारा था, इन्होंने दिया था। ये आर्य जो दयानंद सरस्वती जी थे, इनका कहना था, सभी मनुष्यों से ये कहते थे कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेद पूरा होते नहीं है, तो हमारे जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं, उन्हीं वेदों की ओर। तो इनका कहना था वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना था, भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना था इनका उद्देश्य। ठीक है, इस आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य बता रहा हूं मैं। ठीक है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था, है नहीं? डालिए, दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। बिल्कुल सही बात है, हमारा जो भारत का जो आधार स्तंभ है, ठीक है, जो जड़ है, वो क्या है? वेद ही हैं। ठीक है, वेद हमारे सबसे प्राचीन हैं। ठीक, तो वेदों को इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया, इम्पोर्टेंट बताया। ठीक है, तो उनका विश्वास क्या था? उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिन पर भारत का पुरातन समाज, आगे देखते हैं, जिन पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय तथा देवीय है। उन्होंने अपनी पुस्तक, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, इसको स्टार डाल के लिख लीजिए बेटा। ठीक है, स्टार डाल के लिख लीजिए। क्या लिखना है आपको कि दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं सत्यार्थ, और ये लिखा हमने प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ये भी आ सकता है, किसकी पुस्तक है, किसने इसको लिखा, लेखक कौन है इसके? तो आप लिख देंगे भैया दयानंद हमारे। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, सरस्वती जी। तो दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इनके माध्यम से क्या हुआ था? विभिन्न धर्मों में व्याप्त अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन किया था इस सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के माध्यम से। ठीक है, इसके द्वारा इन्होंने विभिन्न धर्मों में, जितने भी धर्म हैं अलग अलग, उनमें व्याप्त जो अंधविश्वास होते हैं ना, बहुत से अंधविश्वास होते हैं, रूढ़ियों, जो पुरानी विचारधाराएं होती हैं, उनका उन्होंने खंडन किया। ठीक है, विरोध किया। चलिए
हमारे कौन कौन से हो गए हैं इनको देख लेते हैं एक बार। आर्य समाज हो गया है, प्रार्थना समाज हो गया है, ब्रह्म समाज हो गया है। हाँ, एक चीज़ और, ये हमारे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हमारे पूछे जाते हैं ब्रह्म समाज से। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने समझा दिया है अच्छे से, फिर से वीडियो को बैक करके देख लेना अच्छे से, ठीक है। और हमारा कौन सा है, ये भी प्रार्थना समाज है, ये इम्पोर्टेंट है, समझ रहे ना, मैंने ऊपर लिखा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ब्रह्म समाज मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रार्थना समाज इम्पोर्टेंट, और ये जो हमारा है आर्य समाज ये हमारा है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझ रहे ना। इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। अच्छा, रामकृष्ण मिशन, तो आज हमने आर्य समाज, ब्रह्म समाज और हमारा प्रार्थना समाज, इन 3 समाज को अच्छे से समझ लिया है, नोट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जल्द ही आपके चैनल पर, आपके अपने चैनल पर अपलोड होगी। कौन से चैनल पर, ठीक है, आपका अपना चैनल कौन सा है, आपका अपना चैनल है शिवांश सर नाम से, ठीक है, शिवांश और हमारा है सर, ठीक है, शिवांश सर नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। इसी चैनल पर हमारी सभी वीडियो अपलोड की जाएंगी। जो लोग हमसे जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं उनको भी बताइए, ठीक है। और आपको करना क्या है, जो इंपॉर्टेंट काम है, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने आपको आर्य समाज, ब्रह्म समाज और ये प्रार्थना समाज, तीनों समाज अच्छे से समझा दिए हैं, आपने नोट्स भी बना लिया होगा। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, टेलीग्राम पर, कहीं पर भी, ठीक है, किसी भी तरह से अपने दोस्तों को बताइए इस मेरे चैनल के बारे में, ठीक है। और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ठीक है, फिर मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। और ज़्यादा क्या बोलूँ, तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाए, इसके लिए सॉरी। और जिन लोगों ने भरोसा करके अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है उनको दिल से शुक्रिया, थैंक यू, ठीक है। और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।